गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज 12 तारीख है, सैटरडे है। आज हमारी वर्कशीट जो आई है उसमें से एक वर्कशीट इंग्लिश की है, वर्कशीट नंबर 30। सो 9th क्लास ये वर्कशीट अब हम करने जा रहे हैं जो ये मोडाल्स के ऊपर है। सम विल प्रोनाउंस इट एज मोडल्स, सम विल प्रोनाउंस इट एज मोडाल्स। लेट्स टेक इट एज मोडाल्स। मोडाल्स के बारे में हम एक वर्कशीट लास्ट वीक भी कर चुके हैं, वो था मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ दिस वीक वी विल स्टडी अबाउट मोडाल्स ऑफ परमिशन। सो नाउ before we start the sheet, let's see where we have to write our name and our teacher's name. On the top you can see there is a space for name of students. यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ क्लास टीचर। यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। प्रेफरेबली आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे, जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाता है आपके सेक्शन में उसका आप नाम लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मोडाल्स क्या हैं। मोडाल्स ऑफ परमिशन वो मोडाल्स हैं जो हम परमिशन लेने के लिए, किसी की अनुमति लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली 3 मोडाल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज, कैन, कुड और मे। कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं जब हम इनफॉर्मल कोई बात कर रहे हों। कुड हम इस्तेमाल करते हैं यूजुअली पास्ट टेंस के लिए और थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है तब। मे इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस के लिए और जब ये मोर पोलाइट एंड मोर फॉर्मल हो जाए। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है जो हम अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बात करते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल। जब आप किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं, जब आप किसी को कमांड देते हैं, या आप किसी अपने से सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो वो बातें सारी आपकी फॉर्मल हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहला जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें पूछा, एक परमिशन मांगी गई है पौधे में पानी देने की। 3 तरीके से उसे लिखा है। फर्स्ट वन इज़ कैन आई वाटर द प्लांट्स। तो परमिशन मांग रहा है कोई कि क्या मैं पौधों में पानी दे सकता हूँ। यहाँ कैन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़। यहाँ आप गौर करेंगे प्लीज़ ऐड होने से ये सेंटेंस फॉर्मल हो गया है और इसलिए यहाँ पे कुड यूज़ किया है। फिर दोबारा यूज़ किया गया है मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज़। अगेन द सेंटेंस इज़ मोर फॉर्मल, मोर पोलाइट, इसलिए हमने मे यूज़ किया है। तो आप देख रहे हैं तीनों ही सेंटेंस का मतलब एक ही है, सिर्फ टोन चेंज हो जाती है। कैन में जो टोन है वो इनफॉर्मल है, कुड में थोड़ा सा पोलाइट और फॉर्मल हो गई है, और मे में एक्सट्रीमली पोलाइट और फॉर्मल टोन हो गई है। मतलब तीनों बातों का एक ही है। अब हम देखते हैं कि किस सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, तीनों में से कौन सा मोडाल यूज़ होगा। तो देखिए, जैसा मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ कि कैन यूज़ होगा आपका प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव सेंस में और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। उसके बाद कैन नॉट आपका प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव सेंस और इनफॉर्मल। कुड यूज़ होगा आपका पास्ट टेंस, पॉजिटिव और फॉर्मल, पोलाइट जब आपको कोई सेंटेंस करना है तो। कुड नॉट अगेन वुड बी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस टू बी पोलाइट एंड फॉर्मल। मे यूज़ होगा आपका पॉजिटिव सेंस में प्रेजेंट टेंस के लिए, जब आपको और ज़्यादा पोलाइट और ज़्यादा फॉर्मल होना हो। सिमिलरली मे नॉट यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंस में, जब आपको पोलाइट और फॉर्मल रहना है। यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें पहला जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है वो परमिशन आस्क की जा रही है।
we are asking for the permission. In the green box, the permission is given, and in the red box, the permission is refused. So in the first sentence it is asking, can I go home? So किसी ने पूछा क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो the answer was yes you can. दोस्तों में बात हो रही है कि मैं घर चला जाऊँ, तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया हाँ आप जा सकते हैं, या जवाब दिया नहीं आप नहीं जाएंगे, नो यू कांट, नहीं जा सकते. अब दूसरा है कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन. अब देखिए आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लास्ट में उसने प्लीज़ यूज़ किया है, टू बी पोलाइट. उसने क्या किया है, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन. यहाँ हम देखेंगे ये पास्ट टेंस नहीं है पर फिर भी कुड यूज़ किया है क्योंकि उसको इस सेंटेंस को पोलाइट बनाना था. कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, तो परमिशन देने वाले ने भी उतनी ही पोलाइटली से जवाब दिया है येस प्लीज़, नो यू कांट, यू मे आस्क इट लेटर प्लीज़. सो these are the ways of conversation. How can you be polite or impolite with someone? Finally, the third example is for may the children buy a new book. अब कोई पूछ रहा है कि क्या बच्चों को नई किताबें ले लेनी चाहिए. Yes, they may buy a new book. परमिशन में क्या मिला, yes, वो नई किताब खरीद सकते हैं. प्रोबेबली ये क्वेश्चन किसी पेरेंट ने टीचर से पूछा है कि क्या बच्चों को नई किताब खरीदनी चाहिए, तो टीचर ने रिप्लाई किया है कि हाँ वो खरीद सकते हैं. तो फॉर्मल कन्वर्सेशन है इसलिए मे यूज़ हुआ है. अदरवाइज रिफ्यूजिंग परमिशन में क्या यूज़ हुआ है, नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक. मना करने के लिए नो यूज़ किया है उन्होंने मे के साथ, मे नॉट. नाउ द वर्कशीट स्टार्ट्स. अब आपके ऑप्शंस आएंगे, आंसर्स आएंगे क्वेश्चंस के साथ में, वो आपको दो में से कोई एक चूज़ करना है. यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक बात की तरफ. अक्सर पेपर चेक करते वक्त मैंने देखा है कि कुछ बच्चे अपने खुद से ही ऑप्शन बना लेते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करना है. इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दो ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों में से कोई एक ज़रूर ठीक होता है. तो अगर आप उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करके लिखेंगे, भले ही आपको क्वेश्चन ना भी आता हो, फिर भी 50% चांस है कि आपका आंसर ठीक हो ही जाएगा. इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करना है, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट ज़रूर करना है. Am I clear? Very good. Now let's start with the first sentence. Mother dash I go to play. बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि क्या वो खेलने जा सकता है. तो ऑप्शंस हमारे पास दो ही हैं, कुड और मे. कैन नहीं है, कैन होता तो हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि यहाँ प्लीज़ नहीं है. बट कैन हमारे पास है नहीं, कुड हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, मे. मदर मे आई गो टू प्ले. तो इस तरह से आपको रूल आउट करना है कि क्या इस्तेमाल होगा और क्या नहीं हो सकता है. तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो आंसर आप फिल कर सकते हैं. सेकंड है आपका निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. कैन यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ये कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. प्लीज़ यूज़ किया है, पोलाइटली क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम कैन यूज़ करेंगे या कुड. वेरी गुड बच्चों. जब कोई क्वेश्चन पोलाइट आपको करना है, कोई सेंटेंस आपको पोलाइट करना है, तो कैन की बजाय हम क्या प्रेफर करते हैं, कुड. जबकि ये प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस था, हमने फिर भी चूज़ किया है कुड टू मेक इट मोर पोलाइट. नाउ ऑन द थर्ड सेंटेंस, you dash go to the park wearing a party dress. So यहाँ पे couldn't आएगा या can't आएगा. Good. This is not a past tense sentence.
so we can use can't. Next is Mrs. Beena dash go to her office during lockdown. लॉकडाउन के दौरान मिसेस बीना अपने ऑफिस नहीं जा पाई. दिस इज अ past tense sentence, so we would use couldn't. Going on to the fifth question, dash I ask what your name is. आप किसी से नाम पूछ रहे हैं तो आप विनम्र रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए हम यहाँ पे कैन ना यूज़ करके मे यूज़ करेंगे टू बी मोर पोलाइट. Going on to the next question, can you help me in doing the worksheet. अब आप किसी से वर्कशीट के लिए हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन ये टोन देखिए क्वेश्चन की, आपको लगेगा कि ये फॉर्मल नहीं है. आप किसी दोस्त से पूछ रहे हैं कि मेरे को इस वर्कशीट में कन्फ्यूज़न है, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे. तो इसलिए हमने मे यूज़ ना करके कैन यूज़ किया है, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेंटेंस है. सेवेंथ इज बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रैवल वेयर एवर यू वॉन्टेड टू. यहाँ हमने कुड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस में बात कर रहा है, इसलिए हमने कुड यूज़ किया है. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन. हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़. प्लीज़ गौर किया आपने, इस सेंटेंस में प्लीज़ यूज़ हुआ है, पोलाइट सेंटेंस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे. वेरी गुड. ऑन टू द 9th क्वेश्चन, अगेन द सेम सिचुएशन, प्लीज़ यूज़ किया गया है तो हम यूज़ करेंगे मे. मे आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़. एंड कमिंग टू द फाइनल सेंटेंस इज 10th, द अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स. यू डैश फासन योर सीट बेल्ट्स नाउ. अब यहाँ इस सेंटेंस में आप देखेंगे प्लीज़ यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अपने विवेक से काम लेना है और समझना है कि सेंटेंस फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. तो पैसेंजर्स को जो अनाउंसमेंट की जा रही है वो केबिन क्रू या पायलट के द्वारा की जा रही है, और उन लोगों में आपस में जो रिलेशन होता है वो बहुत ही फॉर्मल होता है, और केबिन क्रू या पायलट से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र रहें, इसलिए यहाँ पे हमें मे यूज़ करना है, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोला गया है. तो आंसर होगा दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल द पैसेंजर्स, यू मे फासन योर सीट बेल्ट्स नाउ. तो बच्चों, इसी के साथ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है. Congratulations, you have learned about modals of permission. You can practice them not only for these sentences, but you can find other sentences on internet and you can practice on them. Thank you. Have a nice day.